तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपके सामने हैं सैमसंग वर्सेस वीवो को कंपेयर करने के लिए। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं ऑफलाइन मार्केट की, तो ये दो फ़ोन्स आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों ही फ़ोन्स का जो प्राइसिंग है वो है लगभग 16,000 से लेकर 18,000 रुपये, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्राइस सेगमेंट होता है अगर हम बात कर रहे हैं स्पेशली ऑफलाइन मार्केट के लिए। तो ये दो फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी A21s और जो दूसरा फ़ोन है वीवो का Y50, ये दोनों ही फ़ोन आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे ऑफलाइन मार्केट में। तो चलिए हमने सोचा क्यों ना इन दोनों ही फ़ोन्स के बीच में कंपैरिजन किया जाए और आपको बताया जाए कि इन दोनों में हमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं और आपको कौन से फ़ोन की तरफ जाना चाहिए। तो चलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा सवाल कि आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है सैमसंग और वीवो के बीच में। जी हाँ, सैमसंग या फिर वीवो, वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वैसे दोस्तों जो आपके कमेंट्स होते हैं, उन जो आपका फीडबैक होता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपने आगे आने वाली वीडियोस प्लान करते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन को प्राइस के साथ में। तो आपको बता दें कि जो A21s है ये स्टार्ट होता है 16,499 रुपये की प्राइस से, जबकि वीवो का Y50 स्टार्ट होता है 17,999 रुपये से। तो लगभग 16,000 से लेकर 18,000 रुपये की प्राइस में आपको दोनों ही डिवाइस देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डिज़ाइन के साथ में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों ही फ़ोन का बैक डिज़ाइन। अब दोनों ही फ़ोन्स हमें काफ़ी ज़्यादा शाइनी और प्रीमियम देखने को मिलने वाले हैं, हालांकि फिर भी हमें इनमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि वीवो के Y50 में आपको देखने को मिलता है ग्रेडेड फिनिश। अब जो ग्रेडेड फिनिश है ये तो हम काफ़ी सारे डिवाइसेस में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो कुछ वैसा ही डिज़ाइन आपको वीवो के Y50 का देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर A21s का, तो ये आपको देखने को मिलता है थोड़ा सा रेनबो इफेक्ट के साथ में। जी हाँ, जब आप लाइट में कुछ इस तरीके से टर्न करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको रेनबो इफेक्ट देखने को मिलेगा। और वैसे इसका जो डिज़ाइन है ये आप सैमसंग के जो प्रीमियम फ़ोन्स होते हैं, चाहे हम बात कर लेते हैं A51 की, चाहे हम बात कर लेते हैं A71 की, तो इस सेगमेंट के जो फ़ोन्स होते हैं लगभग वैसा ही डिज़ाइन हमको देखने को मिल रहा है। वैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मटेरियल की, तो जो Y50 है ये कम्प्लीटली आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है, लेकिन जो A21s है ये आपको मिलता है ग्लास्टिक। अब ग्लास्टिक का मतलब यह है कि ये ग्लास और प्लास्टिक के कॉम्बिनेशन के साथ में बनाया गया है, तो ये ड्यूरेबल भी है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम भी हमको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये है इन दोनों ही फ़ोन का डिज़ाइन। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ दोनों ही फ़ोन की थिकनेस की, तो 9.1 mm की थिकनेस के साथ में आपको देखने को मिल रहा है Y50, जबकि 8.9 mm की थिकनेस के साथ में आपको देखने को मिलता है A21s। जबकि अगर हम बात करते हैं दोनों ही फ़ोन्स की बैटरी की, तो दोनों ही फ़ोन्स में हमें 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। वैसे डिज़ाइन में जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलेंगी दोनों ही फ़ोन्स में। जी हाँ, सेकेंडरी माइक्रोफोन आपको देखने को मिल जाता है दोनों ही फ़ोन्स में। 3.5 जैक भी दिया गया है जो कि बॉटम साइड में है। चार्जिंग पोर्ट आपको मिलता है टाइप C। और अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल स्पीकर की, तो वो भी आपको दोनों ही फ़ोन्स में बॉटम साइड में देखने को मिलेगा। और अगर हम सिम ट्रे की बात करते हैं तो दोनों ही फ़ोन में आप 2 सिम कार्ड के साथ मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। चलिए अब चलते हैं दोनों ही फ़ोन्स की डिस्प्ले की तरफ। तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है दोनों ही फ़ोन्स में। 6.5 इंचेस सैमसंग और जो वीवो है 6.53 इंचेस, मतलब लगभग सेम डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले क्वालिटी की, तो यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स में आपको एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। और वैसे तो दोस्तों डिस्प्ले का परफॉर्मेंस आप इस वीडियो से देख ही सकते हैं, और मुझे लगता है कि सैमसंग गैलेक्सी A21s का जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट है। अब ये तो हमने पहले भी दोस्तों नोटिस किया ही है कि जो सैमसंग के डिस्प्लेस होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा अच्छे होते हैं अगर हम कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरे ब्रांड से। तो ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट है, थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेंट कलर आपको दे रहा है। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कॉन्ट्रास्ट की, तो वो भी आपको A21s में थोड़ा सा बेटर देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर A21s का जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है वो 720 पिक्सल्स है, जबकि Y50 का 100 पिक्सल्स। और हाँ दोस्तों, दोनों ही फ़ोन्स के डिस्प्ले में आपको एक खास बात देखने को मिलती है, जो कि है इनका एक पंच होल डिस्प्ले, जहाँ पे सैमसंग इसे कहता है इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले और वीवो शायद इसे कहता है टीयर ड्रॉप डिस्प्ले। तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों दोनों ही फ़ोन्स का डिस्प्ले। चलिए दोस्तों अब चलते हैं दोनों ही फ़ोन्स के कैमरा कंपैरिजन की तरफ, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कैमरा सेंसर की तो वो बिल्कुल अलग हैं। और इस बार वीवो के Y50 में हमें देखने को मिलता है सिर्फ 13 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर,
जबकि A21s में दिया गया है 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इन दोनों ही फ़ोन्स के कैमरा में। अगर हम बाकी सेंसर्स की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सेम है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वीवो ने इस बार 13 मेगापिक्सल का ही कैमरा सेंसर क्यों दिया है, जबकि अभी तो मेगापिक्सल काउंट का इतना ज़्यादा क्रेज चल रहा है और वीवो के ही दूसरे फ़ोन्स में हमें काफ़ी बड़े नंबर्स देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ पिक्चर्स भी ली और दोस्तों जैसा डिफरेंस हमको कैमरा सेंसर में देखने को मिला, कुछ ऐसा ही डिफरेंस हमें यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी में भी देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें डिटेलिंग में तो डिफरेंस देखने को मिलेगा ही, क्योंकि जो कैमरा सेंसर है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स में कलर कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन में भी डिफरेंस देखने को मिलता है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसी पिक्चर्स में। और अगर मैं बात करता हूँ पोर्ट्रेट मोड की, तो वहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसा ही डिफरेंस देखने को मिला। जी हाँ, आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल अलग हो जाते हैं पिक्चर्स में। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स की, तो वहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये पिक्चर्स लगभग सेम सी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन हाँ अगर मैं बात करता हूँ माइक्रो सेंसर की, तो वहाँ पे Vivo Y50 थोड़ा सा बेटर है, वहाँ पे हमें शार्प पिक्चर देखने को मिल रही है। बाकी दोस्तों कुछ और पिक्चर्स आप देख सकते हैं ऑटो मोड की, और वहाँ पे भी Galaxy A21s की जो पिक्चर्स हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलने वाली हैं। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों फ्रंट कैमरा की, तो कुछ ऐसी सेल्फी पिक्चर्स यहाँ पे देख सकते हैं। आप बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि कौन से फ़ोन की पिक्चर आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। बात करते हैं दोनों ही फ़ोन्स की बैटरी की, तो यहाँ पर हमें 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है दोनों ही फ़ोन्स में। जी हाँ, काफ़ी बड़ा बैटरी दिया गया है, और वैसे ये ट्रेंड भी हो गया है कि जो भी हम रिसेंटली नए फ़ोन्स देख रहे हैं वहाँ पे हमें बड़ा बैटरी देखने को मिलता है। चार्जिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। हालांकि जो चार्जिंग पोर्ट है वो तो टाइप सी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन Vivo के Y50 में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 10 वाट का चार्जिंग, जबकि A21s में दिया गया है 15 वाट का फास्ट चार्जिंग, और यही चार्जर हमें इनबॉक्स भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर चार्जिंग स्पीड जो है वो बेटर होने वाली है A21s की। बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो दोनों ही फ़ोन्स में हमें रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। जी हाँ, फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, और मैं कहूँगा कि दोनों ही फ़ोन लगभग इक्वल सा परफॉर्म कर रहे थे। और फेस अनलॉक का फीचर भी आपको दोनों ही फ़ोन्स पे देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि जो Vivo का Y50 था वो थोड़ा सा बेटर था A21s के कंपेरिजन में। अब दोस्तों बात करते हैं थोड़ी सी एंटरटेनमेंट की, तो आपको बता दें कि दोनों ही फ़ोन्स में Wideman L1 का सपोर्ट दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे साउंड सपोर्ट की, तो जो एक्सटर्नल स्पीकर था मैं कहूँगा कि अच्छे खासे लाउड थे दोनों ही फ़ोन्स के, लेकिन ईयरफोन्स में डॉल्बी एटमॉस साउंड का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है A21s में, जबकि Vivo के Y50 में आपको ये सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है इन दोनों ही फ़ोन का परफॉर्मेंस। आपको बता दें कि Y50 में दिया गया है स्नैपड्रैगन 665 चिपसेट, जो कि हम पहले काफ़ी सारे डिवाइसेस में देख चुके हैं। और अगर हम बात करते हैं A21s की, तो यहाँ पर दिया गया है Exynos का एक लेटेस्ट चिपसेट, जो कि काम करता है 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे, और यह है Exynos का 850 चिपसेट। अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन 665 है ये थोड़ा सा बेटर ज़रूर है, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकली चेक किया इन दोनों ही फ़ोन्स को, तो वहाँ पे मुझे लगा कि A21s थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब दोस्तों उसका रीज़न जो मुझे समझ में आता है वो है दोनों ही फ़ोन्स का UI। जी हाँ, क्योंकि जो सैमसंग का A21s है ये काम करता है सैमसंग के One UI 2.1 वर्जन के साथ में, और ये हम जानते हैं कि काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया गया है और काफ़ी अच्छा लैग फ्री एक्सपीरियंस हमको देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो CPU यूज़ किया गया है वो Exynos का 850, वो सैमसंग का खुद का CPU है, और जो UI है वो भी सैमसंग का है। तो मुझे लगता है कि सैमसंग को बहुत अच्छे से पता है कि इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है इस चिपसेट के साथ में, और इसीलिए हमें यहाँ पर बहुत ही ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। जी हाँ, यहाँ पर मैंने गेमिंग भी दोनों ही फ़ोन्स में, वहाँ पे भी A21s थोड़ा सा बेटर था, और वैसे हम जानते हैं कि स्नैपड्रैगन 665 गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ नहीं किया गया है, लेकिन A21s में ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहे थे। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और नोटिस करने वाली है कि ये 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जबकि स्नैपड्रैगन 665 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो ये और भी ज़्यादा पावर एफिशिएंस होगा, मतलब बैटरी भी कम कंज्यूम यहाँ पर हमको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये था इन दोनों ही फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, तो कुछ एक चीज़ें आपको सैमसंग के A सीरीज़ की, स्पेशली A सीरीज़ की फ़ोन में काफ़ी अच्छी देखने मिलती हैं, जैसे कि नॉक सिक्योरिटी। जी हाँ, एक डिफेंस ग्रेड सिक्योरिटी आपको देखने को मिलती है। 128 बिट इंक्रिप्शन के साथ में काम करती है, तो आपके फ़ोन को कम्प्लीटली सिक्योर कर देती है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, तो ये चीज़ आपको A21s में देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों सैमसंग हेल्थ जैसे फीचर की, जैसे कि आप अपनी डेली की एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हैं, तो वो आपको देखने को मिल जाती है, और काफ़ी सारी ऐसी और भी चीज़ें आपको सैमसंग के A सीरीज़ में देखने को मिलती हैं, तो वो आपको A21s में भी देखने को मिलने वाली हैं।
तो कुल मिला के ये था एक कंप्लीट कंपैरिजन इन दोनों ही फ़ोन्स का, और मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे कि आपके लिए कौन सा फ़ोन बेटर है। तो अब डिसीजन आपका है कि आपको दोनों में से कौन से फ़ोन की तरफ जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, बस यही था आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें, और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।